हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। थोड़ा गला ऐसे ही है तो थोड़ा काम चला लो वो भी फिलहाल के लिए। और जब पॉजिटिव नमस्कार हम करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो बाहर जाएं और आपकी पॉजिटिव वाइब्स मेरे तक पहुंचे और मेरी जितनी भी छोटी मोटी पॉजिटिव वाइब्स हैं आप तक पहुंचे। तो देखो, अभी सिंघम 3 का ट्रेलर आया और मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तरीके से कहना पड़ा कि जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, चाहे वो मेरे चैनल के ऊपर आए चाहे फिर वो ट्रेलर के ऊपर आए, वो अचानक से एक ड्रास्टिक टर्न ले लिया। जैसे ही ट्रेलर आया है इसका तो काफ़ी लोगों ने बोला बहुत अच्छी है, ब्लॉकबस्टर है। इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट ओके, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो चलेगी, पिक्चर बहुत चलेगी। दैट्स एन एक्सप्रेशन, नोबडी इज प्रिडिक्टिंग कि ये ब्लॉकबस्टर ही हो जाएगी, बट इट्स अ वे ऑफ सेइंग दैट ओके वी लाइक्ड इट। बट सडनली क्या हुआ, फिर एक यू टर्न आना शुरू हो गया। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको साउथ की पिक्चरें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो उनको ऐसा लगा कि भाई शायद थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो गई कि भाई ओके, ये वाली पिक्चर तो थोड़ा सा डाउन मार्केट लग रही है जी, थोड़ा सा इसके वीएफएक्स आउट है जी, ये तो रामायण का यूज़ हो गया जी, किसी ने बोला रामायण का अपमान हो गया जी, किसी ने बोला कि यार ये तो इंटेंसिटी नहीं लग रही। तो मुझे लगा कि यार देखो, ये सब बातें जो है ना, ये इट्स टू अर्ली आई वुड से। ये सब बातें अगर आप रिलीज ऑफ द मूवी के टाइम पे कर रहे होते तो समझ में आता। ट्रेलर के हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक ठाक ट्रेलर कटा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। इट्स नॉट अ पिच परफेक्ट ट्रेलर, बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब कभी आप कोई वीडियो रिएक्शन देखते हैं और वीडियो रिव्यू देखते हैं, उनमें बहुत फ़र्क होता है। रिएक्शन का मतलब होता है कि जब आपने एकदम देखा तो आपको जो उत्तेजना आई वो किस तरीके की आई, कितने तरीके का इंटरेस्ट आपका जनरेट हुआ, एंड दैट्स अबाउट इट। तो अभी आपका जो रैशनल दिमाग है वो काम करना शुरू नहीं किया। जब आप उसको डाइजेस्ट कर लेते हो तो आप रिव्यू के जोन के अंदर आ जाते हो, आप थोड़े से और क्रिटिकल हो जाते हो। अब क्रिटिकल अगर हो जाए तो मेरे को लगता है कि जो पॉजिटिव्स हैं इसके अंदर वो ये हैं। नेगेटिव्स की भी बात करेंगे। जो उसकी स्टोरी है और जो कैरेक्टर्स का लिंक है, दोनों का लिंक, स्टोरी का भी लिंक और कैरेक्टर का भी लिंक रामायण के ऊपर है। अब कुछ लोगों के कमेंट ऐसे वाहियात भी थे कि भाई पुरानी स्टोरी है। ये पुरानी स्टोरी कभी पुरानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये रामायण की स्टोरी अब जितनी बार बारी सुनाओगे उतनी बार लोग देखेंगे। हर साल रामायण आपके यहाँ पर आती है। दिवाली दशहरा से पहले आप तब भी देखते हो इसको। रामलीला होती है तब भी आप देखते हो। चाहे वो आदि पुरुष जैसे कि जोन के अंदर चली जाए, लेकिन तब भी आप देखने ज़रूर जाते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि सारे कैरेक्टर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो जिसको जैसा सूट करता है वैसा अच्छे तरीके से दिखाया गया, एक्सेप्ट वन कैरेक्टर अक्षय कुमार, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो स्केल है और जो फाइट है बड़ी, वो मुझे अच्छी लगी। बहुत से अच्छे बीच बीच में डायलॉग्स हैं, जो आपकी जो भगवान के तरफ जो प्रीत होती है कि कौन किसकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, और पैरों में जैसे नमन करना, वो सब चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से रोहित शेट्टी ने कैप्चर करी है। जो फाइटिंग स्टाइल है हाउएवर, वो थोड़ा सा, जहाँ लार्ज स्केल का है, बंदूकें चल रही हैं, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, लेकिन इसमें एक अपग्रेड की भी ज़रूरत है। अच्छा लग रहा है, लेकिन अपग्रेड क्या होना चाहिए वो हम नेगेटिव्स में बात करेंगे। तीसरा जो मेरे ख्याल से ब्राइट पॉइंट रहा है वो है नेगेटिव कैरेक्टर। देखो, बड़े सारे नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर्स भी हो सकते हैं और टिपिकल विलन्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो कुछ अनयूजुअल करना है, थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबिलिटी लेके आनी है, तो मेरे ख्याल से अर्जुन कपूर यहाँ पर शूट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर टैलेंट है। अब किसी को जो भी लगता है, ये तो मैं आपको बहुत टाइम से बॉबी देओल के लिए भी बोलता था, तब भी कोई नहीं सुनता था, लेकिन फिर चल गया तो फिर लोगों ने बोला है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उसको नर्चर करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, और ये काफ़ी बेटर एक्टर है काफ़ियों से, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी खुला हुआ है, कैमरा शाय बिल्कुल भी नहीं है। और एज रावण कुछ कुछ सीन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे कैप्चर हुए हैं। स्पेसिफिकली जो उसका स्ट्रोल होता है, जो जल रहा होता है पीछे, कुछ कुछ सिनेमैटिकली बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर हुआ है। वहाँ मुझे कहीं नहीं लगा कि कोई वीएफएक्स दिखला है। कुछ कुछ जगह जो बम ब्लास्ट है फॉर श्योर वहाँ थोड़ा सा लगा। टाइगर श्रॉफ का भी जो यूसेज है वो काफ़ी अच्छा है। यू नीडेड अ टाइगर श्रॉफ विच इज सीरियस, who does the job, who's not just अपन टपन वाला जोन के अंदर। सो आई थिंक ही इज टेम्ड, टाइगर इज टेम्ड वेल एंड ही इज सीरियस, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे लगा। और उसकी बैक स्टोरी भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इमोशनली आपको कनेक्ट करेगी। ये समझ में आ गया कि हर एक कैरेक्टर जो है ऑर्गेनिकली एंट्री करेंगे, और उसका लिंकेज एंड वाई सिंघम इज द ग्रेटेस्ट सेंट्रल कैरेक्टर। पहले लग रहा था कि शायद सूर्यवंशी एक सेंट्रल कैरेक्टर होगा, बट अब ये समझ में आ गया कि जो मेन कैरेक्टर है वो राम की जो छवि करने वाला वो सिंघम ही है।
और अच्छी चीज़ यहाँ पर ये करेगी ये कि यूजुअली जो एक अच्छा एक रिस्पेक्टेबल सा रोल होता है एक्ट्रेसेस का भी, तो लेडी सिंघम को भी उतनी रिस्पेक्ट दी गई है, स्क्रीन टाइम भी दिया गया है जो दीपिका पादुकोण का, विच इज़ गुड टू सी। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं, और ये नेगेटिव नहीं है मेरे ख्याल से, ये अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है ये मूवी के अंदर ऑलरेडी एड्रेस हुआ हो, बट ये जो है हमें ट्रेलर के अंदर नहीं देखा फिलहाल के लिए। तो क्या होता है कि जब कभी भी आप को थानोस से लड़ाई करनी है, वो भी एक ही था और बहुत सारे सुपर हीरोज को आना पड़ा उससे लड़ने के लिए, तो आपको माइट ऑफ विलन बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखानी होती है, आपको स्केयर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। अर्जुन कपूर, उसके दो चार सीन आते हैं वो थोड़े और एक्सटेंडेड होने चाहिए थे, और वो ब्रूटैलिटी थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए थी। बट ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मेरे को लगा जैकी श्रॉफ का। जैकी श्रॉफ विलन है सबसे बड़ा, तो वहाँ पर उसे कुछ कराना ना और सिर्फ शक्ल दिखाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। हो सकता है मूवी के अंदर ऑलरेडी एड्रेस्ड हो, क्योंकि वो दिमाग का इंसान है और दिमाग से वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। प्लस पर्पस वाई जो इसका कैरेक्टर है करीना कपूर का, उसको अगवा किया गया है, किडनैप किया गया है, ये अभी नोन नहीं है, बट लेकिन कोई लार्जर पर्पस है जो कि नेशन के इंटरेस्ट को भी कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, तो इनका टीम अप होना ज़रूरी है। फिर है सिंघम का जो एट्रीब्यूट है वो है एक सिंह, यानी कि सबसे बड़ा लीडर भी और अनडिस्प्यूटेड किंग। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पार्ट वन और पार्ट टू में उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के एट्रीब्यूट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखे थे। तो मेरे ख्याल से इस ट्रेलर के अंदर एक चीज़ जो मिसिंग थी वो ये थी कि बहुत बंदूकों पे और गाड़ियों पे जोर हो गया, विच इज़ ओके, बट आई एम ऑल्सो सेइंग दैट देयर शुड बी समथिंग फिजिकल एज वेल। मैन टू मैन जो फाइट होती है जिसके अंदर दो चार को अकेले से लपेट दिया, तो वो जो सिंघम वाली रोर होती है वो एक आ जाती, सिर्फ इतना सा ग्लिम्स भी आ जाता तो ये ट्रेलर थोड़ा सा और एलिवेट हो जाता। जिस कैरेक्टर के साथ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं ज़्यादा रिलेट नहीं किया, वो क्या अक्षय कुमार के कैरेक्टर में, हालांकि वो राइट टाइम पे आता है, लेकिन जो उनको रोल दिया गया है मेरे ख्याल से वो इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए था। अक्षय कुमार ऑफ लेटली, क्योंकि जब गर्दिश में सितारे नहीं होते तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉल नहीं करती हैं इन प्लेस के अंदर। बट मेरे ख्याल से जो पहले वो जो चीज़ें चूज़ कर रहे थे, वो कैरेक्टर इतने ज़्यादा सेंट्रल हो रहे थे कि वो यादगार बन रहे थे। यहाँ पर सूर्यवंशी सबसे स्ट्रॉन्ग नाम तो लगता है सुनने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंटर कैरेक्टर नहीं बनता, वो एक कोई कैरेक्टर है, लाइक सिम्बा भी एक कैरेक्टर है, सूर्यवंशी भी है, लेकिन मेन कैरेक्टर कहीं ना कहीं सिंघम बन जाता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा सीनियर आर्टिस्ट वाली फील नहीं आती यहाँ पर। अच्छा, दूसरा क्या है कि जितने भी कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस करके गए हैं करे गए हैं, 5 मिनट का ट्रेलर भी दिखाया गया है, इंट्रो बहुत अच्छे हैं सबके, बहुत ही फैंटास्टिक है और सबको रिस्पेक्टफुली दिखाया गया और कुछ भी ये छुपाया नहीं गया है। सो दे वेरी कॉन्फिडेंट, दे सेइंग दैट कम टू द थिएटर्स एंड सी द इंटायर एक्सपीरियंस द इंटायर थिंग, एंड वहाँ पर आपको जो है कनेक्शन ज़्यादा बिल्ड होंगे। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरे ख्याल से इसको और स्मार्टली कट करना चाहिए था। आपको ये दिखा देना चाहिए था कि ये लोग भी आने वाले हैं इन फ्लैशेस, और उसको उस पे छोड़ देना चाहिए था। वो किस मोमेंट पे हीरो फंसेगा और तब वो एंट्री लेगा, ये कैरेक्टर, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो किस मोमेंट के ऊपर अक्षय कुमार आएंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं, अक्षय कुमार आएगा ये इंपॉर्टेंट था, ये आप रिस्पेक्टफुली बता सकते थे। क्योंकि वो जो मोमेंट होता है ना जब वो थिएटर में आएगा, तो वो सीटी बजने की अपॉर्चुनिटी चली जाती है उससे। तो ये मेरा कुछ निष्कर्ष था। बहुत से पॉजिटिव्स हैं इसके अंदर, जब जाएंगे तो वो जो रोहित शेट्टी वाला मसाला मूवी देखने का मज़ा आता है वो ज़रूर आएगा। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो मेरे ख्याल से या तो मूवी में एड्रेस्ड होंगी, नहीं है तो कुछ हल्की फुल्की कमी फिर महसूस होगी। ठीक है, आपने और कुछ ऑब्जर्व किया तो बताना, लेकिन जो भी आप लोग रिप्लाई करें तमीज़ के दायरे में करें। कुछ लोग सीधा बदतमीज़ी के ऊपर आ जाते हैं। हम किसी के बाप के नौकर नहीं है जो कैमरा के आगे खड़े होके वीडियो शीडियो बनाते हैं, सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बनाते हैं। सबके घर में बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ, ये कोई वीडियो से किसी के घर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ रिस्पेक्टफुली जो भी जिसको एक्सप्रेस करना है, आप जिसको भी लाइक करते हैं, अगर आपको किसी की भक्ति के अंदर लीन हो जाना है, किसी एक्टर की, आपको किसी के चरण छू के और उससे पानी पीना है, जो भी करना है आप करना करिए, लेकिन अपने घर में करिए। यहाँ कमेंट बॉक्स की जो मर्यादा है उसको ना भंग करें। रिस्पेक्टफुली जो भी आपको लगता है वो आप कहें। बाय बाय।